एपिसोड 19 स्टार्ट होती है 3 वीक्स बाद, जहाँ मॉर्निंग पर विंडो से सनलाइट आकर बेकी की फेस पर पड़ती है। फ्रीन उसकी ओर देखती है, अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखती है और उसे किस करती है। बेकी भी उसे किस बैक करती है। ये एक स्वीट और सॉफ्ट किस थी। उसके साथ इंटीमेट होने से पहले अगेन फ्रेन उसके लिप पर किस करती है। फ्रेन बेसिकली बेड की एक साइड पर बैठी थी। बेकी धीरे धीरे उसके ऊपर बैठती है। दोनों ही कुछ नहीं पहने थे। उनके चारों ओर बेड कवर उन्हें कवर करके रखे थे। फ्रेन बेकी की पूरी बॉडी पर किस कर रही थी और स्वीट स्वीट बातें कर रही थी। फ्रेन कुछ टाइम तक अपने फिंगर यूज़ करती है, जिस पर बेकी अपने ड्रीम लैंड पर जाती है। बेकी मौन करते हुए अपने हेड को पीछे करती है और फ्रेन को ये मौका मिल जाती है उसके नेक पर किस करने के लिए। एंड देन वो दोनों ही एकदम अपने ड्रीम लैंड पर जाते हैं। दोनों ही एकदम स्ट्रेट बैठे थे, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे थे। फ्रेन बस उसके नेक पर अपनी ब्रीथिंग छोड़ रहे थे और अदर साइड बेकी वो बस उसकी टॉप पर बैठे हुए थे और अपने हाथों से अपने बालों पर मूवमेंट कर रहे थे। वो दोनों ही अपनी मॉर्निंग एंजॉय कर रहे थे। तभी दूर से एक सॉफ्टली रोने की आवाज़ आती है। फ्रेन स्माइल करते हुए कहते हैं, इसकी टाइमिंग परफेक्ट है। बेकी भी स्माइल करती है और फ्रेन की गालों पर टच करती है। मैं देख कर आती हूँ। फ्रेन उसकी ओर झुककर उसे किस करती है। ज़्यादा टाइम मत लेना, ओके? नो, मैं अभी आती हूँ। बेकी उस बेड कवर को वहाँ से हटा देती है। नाउ वो फ्रेन को बिना कपड़ों में देखकर अभी ज़्यादा नहीं शर्माती है। वो नीचे से अपनी ड्रेस उठा लेती है और उसे पहन लेती है। रूम से बाहर निकालने से पहले बेकी अगेन फ्रेन के पास जाकर उसे किस करती है। टिमी की रूम उन दोनों की रूम से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए बेकी बहुत जल्दी उसके रूम पर चली जाती है। वो उसे गोदी में लेती है और उसे प्यार से कहती है, बेबी तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? एंड ऑफ कोर्स टिमी कोई आंसर नहीं देता है। वो बस उसकी ओर देख रहा था। ओके, चलो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं। वो लोग बस नीचे जाने ही वाले थे, तभी उस रूम से बेकी की सेलफोन बजती है। कल रात को जब वो टिमी की डायपर बदलने के लिए आए थे, तभी ये फ़ोन वो वहाँ पर छोड़ कर गई थी। प्लीज़, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उस इटालियन ओल्ड रेस्टोरेंट पर आना जहाँ पे हम दोनों ने पहली बार डेट किया था। नोप। विक्की एक गहरी सांस लेती है। नो, ये सच में बहुत बैड है। नोप ने जो उसे किस किया था वही अब उसे भूलने में टाइम लग रही है। और अगेन ये फ़ोन कॉल। अगर फ्रेन इसके बारे में जान जाएगी तो पता नहीं गॉड क्या होगी। उसके दिल में नोप को लेकर क्या फीलिंग्स है, इसे लेकर वो थोड़ी कंफ्यूज थी। हाँ, कल फर्स्ट टाइम जब वो नोप को देखी थी तो उसके दिल में भी एक अलग सी फीलिंग्स थी। एंड कम ऑन, वो नोप है, उसकी फर्स्ट लव। ऑलवेज उसके लिए उसके दिल पर कुछ फीलिंग्स थी। एंड अदर साइड, जब वो फ्रेन के साथ रहती है तो वो उस पर एकदम डूब जाती है। वो खुद को एकदम लॉस्ट महसूस करती है, स्पेशली उन दोनों की इंटीमेट होना। बट बात यहाँ पे बस सेक्स की नहीं है। फ्रेन ने उसकी लाइफ बहुत अलग कर दिया है। ये एक ऐसे फीलिंग्स है जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। फ्रेन जब उसके पास आती है तो मानो उसके स्टोमच पर बहुत सारे बटरफ्लाइज आते हैं।
वो जब उसके नेक पर किस करती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। बिक्की एक गहरी सांस लेती है। वो कोई गलत फैसला नहीं लेती है, पर उसे अपनी फीलिंग्स को क्लियर करनी होगी। ओके, मैं नेक्स्ट फ्राइडे आफ्टरनून को तुमसे मिलती हूँ। बेकी जब वापस बेडरूम पे आती है तो फ्रेन अपने शावर कंप्लीट करके अपनी ड्रेस पहन रही थी। हे, टिमी कहाँ है? फ्रेन कहती है। मैंने उसे मैरी के पास छोड़ाई हो। फ्रेन स्माइल करते हुए उसके पास जाती है और उसके हाथ पर किस करती है, फिर उसे अपनी ओर पुल करके ले आती है। थैंक यू, फ्रेन कहती है। क्यों थैंक यू क्यों? बेकी कहती है। कॉज मेरे साथ इतनी प्यार से रहने के लिए। ये हमारे टर्म्स पर तो नहीं थी, पर स्टिल तुम ये कर रहे हो, इसलिए थैंक यू। बेकी गहरी सांस लेती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रही है। वो फ्रेन की आंखों में एकदम खो जाती है। हे, व्हाट हैपेंड? फ्रेन स्माइल करते हुए उसे आस्क करती है। बेकी अपने हेड को शेक करती है। नो, कुछ नहीं, मुझे शावर लेनी है और थोड़ी रेस्ट करनी है। फ्रेन कुछ सेकंड के लिए रुकती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है? बेकी कुछ नहीं कहती है, बस उसकी ओर झुककर उसे किस करती है। नहीं, कुछ नहीं, ये कहते ही बेकी शावर रूम में चली जाती है। उसे सुनाई देती है रूम से फ्रेन बाहर जा रही है। बेकी कंफ्यूजन में थी, क्या हो रही है सब कुछ। पास्ट के कुछ सालों में उसने तो यही सोचा था कि नूब भी उसकी लाइफ पार्टनर है, वो नूब से ही शादी करेगी और उसकी ही बेबी की माँ बनेगी। बट नाउ वो फ्रेन के साथ है और सब कुछ बदल चुकी है। वो बस चाहती है कि फ्रेन इसके बारे में कुछ भी ना जाने। फिर अगले सीन में हमें फ्रेन और टिमी को दिखा जाती है, जो लोग हर रूम पर सोफे में बैठकर स्क्रीन के सामने बस चीख रहे थे। फ्रेन, टिमी वो तो बस चुपचाप देख रहे थे। टीवी पर मैच हो रहे थे, फुटबॉल मैच, और फ्रेन को फुटबॉल मैच बहुत पसंद है। वो अपने फेवरेट टीम के लिए चीयर अप कर रहे थे। बिक्की वहाँ से बस जा ही रहे थे, उन दोनों को देखती है और उनके पास जाकर बैठती है। वेल, यहाँ पे फुटबॉल मैच की कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, कोई जीत रही है कोई हार रही है, तो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इस पार्ट को मैं स्किप कर रही हूँ। तो नेक्स्ट सीन में जब फुटबॉल मैच एंड हो जाती है तो फ्रेन उन दोनों को लेकर स्टेट घूमना चाहती थी। वो अपनी हॉर्स पर बैठकर नहीं घूम सकती कॉज टिमी है, इसलिए वो कार में उन दोनों को लेकर एक पिकनिक स्पॉट पर आई थी, जिसके बारे में उसने मैरी को पहले से ही कहा था वो रेडी करने के लिए। यहाँ इन तीनों के साथ कुछ पिलोस और ब्लैंकेट्स भी थे। बिक्की नीचे लेटी हुई थी काज टिम्मी उसके स्टोमच पर लेटा हुआ था। फ्रेन उसके पास जाती है, उसे किस करती है और कहती है कि वो इस टाइम को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है। बिक्की भी बहुत हैप्पी थी। फ्रेन के आसपास रहना उसे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, पर ये फीलिंग्स उसके लिए बहुत स्पेशल है। और यही चीज़ फ्रेन के बारे में बिक्की को सोचने पर और भी ज़्यादा मजबूर कर देती है। फ्रेन को अच्छे से पता है कि बिक्की को कैसे हैप्पी रखा जाए। बिक्की अपने दिल को समझा ही नहीं पा रही थी कि नोब को लेकर भी उसके दिल पर एक वीकनेस है। तीरक, फ्रेन कहती है। बिक्की आंसर पर टिमी की बैक पर रब कर रही थी। तुम्हें पता है, मैंने सोचा कि हम दोनों को टिमी को अडॉप्ट करना चाहिए। बिक्की ये सुनकर एकदम पॉज हो जाती है।
फ्रेन अगेन स्टार्ट करती है। आई नो कि तुमने कहा था कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाए फिर उसके बाद ही हमें फ़ैसला लेना चाहिए। पर तुम्हें ने ही हमें ठीक किया है ना? बिक्की, आई नो तुम मुझे लव नहीं करते हो और मैंने ही तुम्हें फ़ोर्स किया है इस शादी को करने के लिए। अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे ठीक करो, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरे साथ हैप्पी हो। मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग सी फीलिंग्स है। मैं ये करना चाहती हूँ, मैं इसे एक फैमिली देना चाहती हूँ, और मैं अपने पास तुम्हें छोड़कर और किसी को नहीं चाहती हूँ। आई नो तुम ये सब फीलिंग्स अपने ही फील कर पाओगे, बट टाइम आने पर सब कुछ चेंज हो जाएगी। सी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये काम हमें अभी करना है, पर तुम इसके बारे में सोचना। हाँ, बिक्की कंफ्यूज थी, ये बहुत बड़ी फैसला थी। उसके बाद 1 वीक बीत जाती है। आज फ्रेन के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे थी। फ्रेन और बिक्की के बीच नाव सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। फ्रेन कोई भी गलती नहीं करती है और ना ही वो बिक्की को किसी भी हाल पे चोट पहुंचाना चाहती है। फ्रेन अपने ऑफिस में थी। अपने मिनी बार से वो खुद के लिए ड्रिंक ले रहे थे। तभी उसकी ऑफिस की डोर पर नॉक होती है। हाँ, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, कॉज जब भी कोई आता है तो माइंड पहले उसे कॉल करती है, फिर वो पर्सन अंदर आता है। पर इस टाइम डायरेक्ट वो आ गया है। पर फ्रेन ये सोचकर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती है। पर फ्रेन ये सब सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। वो जल्दी से कम इन कहती है। जो पर्सन अंदर आता है उसे देखकर फ्रेन थोड़ी शॉक्ड होती है। फ्रेन की आंखों में बस गुस्सा और हेट थी। नोप, तुम्हें देखकर मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। नोप एक ब्लू फोल्डर लेकर खड़ा था। डोंट वरी फ्रेन, मैं भी तुम्हें देखकर उतना हैप्पी नहीं हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? फ्रेन कहती है। यही बिजनेस। आई नो कि तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहते हो, पर नेक्स्ट 6 मंथ तक तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है। इसलिए मेरे डैड ने ये सब कुछ रेडी करके तुम्हारे यहाँ मुझे भेजा है, तो तुम देखो और इसे कंफर्म करो। नहीं, मैं इसे कैंसिल करूँगी, फ्रेन कहती है। नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नोब कहता है। ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, फ्रेन स्माइल करते हुए कहती है। कॉज इसके सारे वर्ड्स, इसके सारे रूल्स मैंने लिखा है। ओह, तो अब तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो, नोब कहता है। नहीं, मैं तुम सबको बचा रही हूँ, कॉज अगर मैं ये डील कंप्लीट करूँगी तो तुम एक अच्छी क्लाइंट गवाओगे और मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे पैसे बाकी रह जाएगी, तो यहाँ से खुद को बचाओ। आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो, हमें बर्बाद कर रहे हो, नोब कहता है। ये सब मेरी वाइफ को किस करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, नोब। फ्रेन अपने दोनों हाथ को ग्रैब करती है। ओह, तो बेकी ने आपको बता ही दिया कि मैं उस दिन रेस्टोरेंट में थी। लिसन, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल को मिक्स नहीं करती हूँ। तुम खुद को दोष दो, दूसरों को नहीं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती थी। आपकी वजह से मेरे सब कुछ छीन गया। आपकी वजह से मैंने सब कुछ गवा दिया। फ्रेन को रियलाइज़ हो जाता है कि नोब किस लाइन पे जा रहा है। वो कभी भी तुम्हारी थी ही नहीं, फ्रेन कहते हैं। आपने उसे शादी के लिए फोर्स किया है। वो मुझसे लव करती है, बस अपने डैड के लिए वहाँ पर है। फ्रेन कुछ नहीं कहती है। आपने उसकी लाइफ बर्बाद कर दिया है, फ्रेन। वेल, नाउ बिक्की अब मेरे साथ हैप्पी है और तुम्हें इस चीज़ को समझनी होगी कि बिक्की अब तुम्हारी नहीं रही।
नाउ आपको भी इस फैक्ट को समझना होगा कि बेकी स्टिल मुझे ही लव करती है। नोब की इस बात पर फ्रेन बहुत गुस्सा हो जाती है। बट यू नो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो मैं गंवाने वाली हूँ और तुम मेरी कुछ भी नहीं छीन सकते। नोब अगेन कहता है, मैं ही वो फर्स्ट पर्सन हूँ जिसके साथ वो रहती थी। मैं ही वो फर्स्ट मैन था जो उसके साथ था। फ्रेन स्माइल करती है। तो फिर अपनी मेमोरीज को एंजॉय करो और उसे अगेन सोचो। तुम्हारे पास मेमोरीज होगी और मेरे पास रियल थिंग है। वो पर्सन मेरे साथ है। मैं ऑलवेज उसे लव करती हूँ। तुम उसकी लाइफ की फर्स्ट होगे पर मैं उसकी लाइफ की लास्ट हूँ। नोब बस गुस्से में अपने फोल्डर को होल्ड करके खड़ा था। तुम जा सकते हो। इस फोल्डर को मेरे सेक्रेटरी के हाथ छोड़ दो, मैं बाद में देखूंगी। हमारी कंपनी को आप जैसी क्लाइंट की कोई नीड नहीं है। ये कहते ही नो फ्रेन के सामने ही उस फोल्डर को एकदम फाड़ देती है। मैं तुम्हारी ट्रैप से बेकी को बाहर निकालने की रास्ता ढूंढूंगा। नो फ्रेन को वार्न करता है। और जब तक तुम ये करोगे तब तक मैं बेकी के दोनों लेग्स के बीच रहकर उसे स्वीट स्वीट लव करूँगी। फ्रेन स्माइल करते हुए कहते हैं, और सबसे फ़नी चीज़ क्या है तुम्हें पता है? वो तुम्हारे बारे में 2 बार भी नहीं सोचती है। और इसकी आंसर देते हुए नोब स्माइल करते हुए कहता है कि बेकी ऑल टाइम उसके बारे में ही सोचती है। फिर नोब और कुछ नहीं कहता है, वो टर्न करता है और बाहर चला जाता है। फ्रेन अपने वाइन की ग्लास को इतनी टाइटली होल्ड करके रखी थी कि वो टूट जाती है। शिट। फ्रेन अपने हाथ को शेक करती है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रही थी। सब कुछ एक सेकंड में एकदम डाउन हो जाती है। शिट। फ्रेन गुस्से में बस यही वर्ड को बोल रही थी। ऑल राइट ब्यूटीफुल्स, और यहाँ पे भी मैं वाइफ की ये एपिसोड एंड होती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय।